बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास ये हमारा सिलेबस है फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हमने फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज टॉपिक डिस्कस करना है वो है थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। कि इंडिकेटर की जो थ्योरीज हैं वो किस तरह से पीएच में उनका क्या रिलेशनशिप होता है, वो किस तरह से इंडिकेशन करती हैं कि जो सोल्यूशन है हमारा वो एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। An indicator is a substance which is used to determine the end point in a titration। टाइट्रेशन क्या होती है? जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होगी, तो वो जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा कि टाइट्रेशन क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है। और इस टाइट्रेशन में ना कुछ इंडिकेटर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज या फिनॉप्थलीन। वो क्या करते हैं, वो कलर चेंज देते हैं और एंड पॉइंट आता है और उससे हमें पता चलता है कि इसमें कितनी अमाउंट एसिड की और कितनी अमाउंट बेस की है। वो हम इक्वेशन होती है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है जी। इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर जनरली यूज्ड एज इंडिकेटर। दे चेंज देयर कलर विद इन अ सर्टेन पीएच रेंज। यानी जो हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं उसमें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं इंडिकेटर के तौर पे, और वो क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं एक सर्टेन पीएच के ऊपर। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल द कलर चेंज एंड पीएच रेंज ऑफ सम कॉमन इंडिकेटर्स आर टेबुलेटेड बिलो। ये कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं और उसकी पीएच की रेंज दी गई है, जिस पीएच के ऊपर वो कलर चेंज करते हैं और कलर कैसा होता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज है, इसकी जो पीएच रेंज है वो 3.2 से लेके 4.5 तक है, और इसका जो कलर चेंज आता है वो पिंक टू येलो होता है। ठीक है जी। उसके बाद मिथाइल रेड है, उसकी भी ये पीएच रेंज बताई गई है 4.4 से 6.5 है, और जो कलर चेंज आता है वो रेड टू येलो आता है। उसके अलावा लिटमस का बताया गया, और उसके बाद फिनोल रेड का, और उसके बाद फिनोल फिनॉप्थेल का बताया गया। ठीक है जी। इसकी 8.3 से 10.5 है, और ये कलर लेस टू पिंक कलर इसका एंड पॉइंट होता है। ठीक है जी। थ्योरी ऑफ एसिड बेस्ड इंडिकेटर जो है वो दो हैं। पहली है ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी और दूसरी है क्यूनोनाइड थ्योरी। कितनी थ्योरी है इंडिकेटर की? दो थ्योरीज हैं। कौन कौन सी? ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी और दूसरी कौन सी है? क्यूनोनाइड थ्योरी। ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कलर चेंज इज ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। यानी जो एसिड बेस का इंडिकेटर होता है वो आयंस में कन्वर्ट होता है, उसकी आयोनाइजेशन होती है। जब उसकी आयोनाइजेशन होती है तो कलर चेंज आता है। द आयोनाइजेशन ऑफ अ इंडिकेटर इज लार्जली अफेक्टेड इन एसिड्स एंड बेसिस एट इट इज आइदर अ वीक एसिड और अ वीक बेस। यानी जो इंडिकेटर होता है ना वो या तो वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है, और उसकी आयोनाइजेशन होती है। जब उसकी आयोनाइजेशन होती है तो कलर चेंज होता है। ठीक है। इन केस इंडिकेटर इज अ वीक एसिड। फॉर एग्जांपल अगर हमारा इंडिकेटर क्या है, वीक एसिड है, इट्स आयोनाइजेशन इज वेरी मच लो इन एसिड्स ड्यू टू कॉमन हाइड्रोजन आयन वाइल इट इज फेयरली आयोनाइज्ड इन अल्कलीज। यानी ये अल्कली में आयोनाइज हो जाएगा लेकिन एसिड में इतना आयोनाइज नहीं होगा। सिमिलरली इफ द इंडिकेटर इज वीक बेस, अगर हमारा जो इंडिकेटर है वो वीक बेस है, इट्स आयोनाइजेशन इज लार्ज इन एसिड, इसकी आयोनाइजेशन एसिड में लार्ज होगी और वो कलर शो करेगा। एंड लो इन अल्कलीज ड्यू टू कॉमन OH नेगेटिव, और अल्कली में कम होगी क्योंकि इसमें कॉमन OH नेगेटिव है। आपने कॉमन आयन इफेक्ट की आपको असाइनमेंट दी गई थी, आपने उसको अच्छी तरह से तैयार करना है, देखना है वो क्या है। फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो जूम सेशन में हम उसको लेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इंडिकेटर हैं, फिनॉप्थलीन क्या है, एक वीक एसिड है, और मिथाइल ऑरेंज है, ये क्या है, एक वीक बेस है। ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी के मुताबिक अब फिनॉप्थलीन क्या है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज HP। पीएच का मतलब क्या है, फिनॉप्थलीन है, H क्या है, इसके साथ एसिडिक वो प्रोटॉन लगा हुआ है, और ये वीक एसिड है। इट आयोनाइज इन सोल्यूशन टू अ स्मॉल एक्सटेंट एज, ये फॉर एग्जाम्पल ये कलरलेस है इस फॉर्म में, लेकिन जब ये टूटता है आयंस में कन्वर्ट होता है H पॉजिटिव और पीएच नेगेटिव, तो ये पिंक कलर देता है। ठीक है। तो ये वीक एसिड है, तो ये बेसिक सोल्यूशन में टूटेगा, एसिडिक सोल्यूशन में नहीं टूटेगा क्योंकि उसमें कॉमन H पॉजिटिव आयन है। ठीक है। अब इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू K की क्या आएगी, वो होता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये H पॉजिटिव पीएच नेगेटिव डिवाइडेड बाय HPH। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉप्थलीन आर कलरलेस
जबकि जो पीएच आयन वाले हैं वो पिंक है, यानी जो ये वाले आयन हैं ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाले पिंक होते हैं, जबकि ये वाला जो फॉर्म है ये क्या है, कलरलेस है। जिस तरह से ये नज़र आ रही है आपको कि ये बेसिक सोल्यूशन में अब क्या है, उसमें वो पीएच नेगेटिव आयन बन गए हैं, वो टूट गया है आयन्स में, तो इसका पिंक कलर है। लेकिन जब पीएच 7 है तो ये नहीं टूटेगा और ये क्या होता है, फिनाफ्थलीन कलरलेस होता है। ठीक है जी। उसके बाद हैंडरसन नेज़ल-वेल्च इक्वेशन भी हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। HIN का मतलब क्या है, इंडिकेटर है प्लस H2O। जब वो टूटता है तो H3O पॉजिटिव बनाता है वो, प्लस IN नेगेटिव। IN नेगेटिव का क्या मतलब, इंडिकेटर है। ठीक है। अब ये क्या, इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। अब हम KIN की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें, इंडिकेटर की वैल्यू, K की वैल्यू, तो ये वाले ऊपर आएंगे, इनकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा, नीचे आएगा इसकी कंसंट्रेशन। KIN क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर इंडिकेटर है। ठीक है जी। उसी तरह उसकी फिर पीएच फाइंड की गई है। पीएच होती क्या, PK होता है प्लस log 10 इंडिकेटर नेगेटिव डिवाइडेड बाय HN। ठीक है। ये सारी उन्होंने इक्वेशन की मदद से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है मिथाइल ऑरेंज। ये क्या होता है, वीक बेस होता है और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एज MEOH। ठीक है। MEOH क्या है, ये येलो कलर का है, लेकिन जब ये टूटता है एसिडिक इन्वायरमेंट में टूटेगा, Me पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और ये जो Me पॉजिटिव होता है ये रेड कलर का होता है। इससे हमें क्या होती है, इंडिकेशन हो जाती है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। अब ये देखें, मिथाइल ऑरेंज येलो है, पीएच जब 7 है यानी न्यूट्रल है, लेकिन जब हम इसको एसिडिक पीएच 2 पे लेके आते हैं तो ये रेड हो जाता है, हमें इंडिकेटर के तौर पे बताता है कि ये अब रिएक्शन किस इन्वायरमेंट में हो रहा है, एसिडिक में हो रहा है या न्यूट्रल में हो रहा है। ठीक है जी। दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन द रीजन व्हाई फिनाफ्थलीन इज नॉट सूटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेटिंग अ वीक बेस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों, क्योंकि द OH नेगेटिव आयंस होते हैं ना, वो वीक बेस के लिए सफिशिएंट नहीं होते इक्विलिब्रियम राइट साइड पे लेके, मतलब द OH नेगेटिव आयंस furnished by a weak base are not sufficient to shift the equilibrium towards right hand side considerably. pH is not reached to 8.3. ठीक है जी। उसके बाद अगली जो हमारी थ्योरी है वो है क्यूनोनाइड थ्योरी। इसके मुताबिक जो एसिड बेस इंडिकेटर हैं वो दो टाटोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है जी। वन फॉर्म इज टर्म्ड बेंजोनाइड फॉर्म और दूसरी फॉर्म होती है वो क्यूनोनाइड फॉर्म होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो ऊपर वाली फॉर्म है ये बेंजोनाइड, ये दो फॉर्म इस तरह से पाई जाती हैं, इनमें से ये बेंजोनाइड फॉर्म है और ये कौन सी इसकी क्यूनोनाइड फॉर्म है। द टू फॉर्म्स आर डिफरेंट कलर, द कलर चेंज इज ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ वन टाटोमेरिक फॉर्म इनटू अदर। वन फॉर्म मेनली एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम एंड अदर इन अल्कलाइन मीडियम। इनमें से एक फॉर्म ऐसी होगी जो एसिडिक मीडियम में पाई जाएगी और दूसरी फॉर्म ऐसी होगी जो बेसिक। During titration, medium changes from acidic to alkaline or vice versa. The change in pH convert one tautomeric form into another and thus color change occur. यानी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और कलर चेंज अक्कर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये फिनाफ्थलीन का बताया गया है। ठीक है। इसमें ये इसकी बेंजॉइड फॉर्म है, ये वाली। ठीक है। और एक उसमें ये वाली क्या है, इसकी बेंजॉइड फॉर्म है और ये इसकी क्यूनोनाइड फॉर्म है। ठीक है। इसमें ये कन्वर्जन होगी। ठीक है। मतलब इसमें ये बेंजाइन रिंग लॉस हो गया और इसमें क्यूनाइड रिंग बन गया। ठीक है जी। तो जब इसकी बेंजाइड फॉर्म होती है तो ये एसिडिक मीडियम में होता है और ये कलरलेस होता है इस फॉर्म में, लेकिन जब इसकी क्यूनाइड फॉर्म होती है तो ये अल्कलाइन मीडियम होता है और ये पिंक कलर में होता है। ठीक है। ये भी क्या है, एक इंडिकेशन के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज का आपको नज़र आ रहा होगा, क्यूनाइड फॉर्म होती है इसकी एसिडिक सोल्यूशन में और बेंजाइड फॉर्म होती है अल्कलाइन सोल्यूशन में। कलर ऑफ बेंजाइड फॉर्म इसका येलो है जबकि दैट ऑफ क्यूनाइड फॉर्म इज रेड। ठीक है। ये ऊपर वाली है वो क्यूनाइड फॉर्म है और नीचे वाली इसकी क्या है, बेंजाइड फॉर्म आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी। इस तरह से क्या हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो किस तरह है। ये क्यूनाइड क्यों है, क्योंकि इसमें ये क्यूनीन रिंग है। ठीक है। और ये क्या है, इसमें यहाँ बेंजाइड रिंग है। ठीक है जी। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स की दो थ्योरी हैं, ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी और क्यूनाइड थ्योरी। ठीक है। क्यूनाइड थ्योरी, वो दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगला छोटा सा हमारा एक टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस दैट विल डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी हमारे पास कोई सॉल्वेंट दिया गया है, उसमें हमने किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व करना है।
सॉलिबिलिटी में बी कंसीडर्ड टू बी एन इक्विलिब्रियम, इसको हम इक्विलिब्रियम के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम इसमें किन के दरमियान होता है, सॉलिड फॉर्म में और आयंस के दरमियान, यानी हमने कोई सॉलिड है उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया है तो उसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा उस सॉलिड और उस आयंस के दरमियान। तो वो इक्विलिब्रियम उस वक्त तक रहेगा जब तक दोनों की अमाउंट बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक NaCl है, इसको डिजोल्व कर रहे हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनमें क्या इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, ठीक है जी। कुछ फैक्टर हैं जो सॉलिबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, कॉमन आयन इफेक्ट, pH ऑफ द सोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स आयन, ठीक है जी। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को KSP से ज़ाहिर करते हैं, इज द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ डिजॉल्व्ड आयन कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल ये MyXZ एक रिएक्टेंट है, इसको जब डिजॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से YMZ पॉजिटिव प्लस ZXY नेगेटिव इस तरह से टूटता है, तो ये इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है KSP। तो ये क्या होगा, MZ पॉजिटिव की पावर Y, XY की पॉजिटिव Z, इन दोनों का उन्होंने ये कर लिया सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इस तरह से बना दिया, ठीक है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में मोस्ट साल्ट डिसोसिएट होते हैं आयन में जब उनको हम डिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल BaSO4 को जब डिजॉल्व करते हैं तो Ba2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव 2 बनाता है। दिस इक्विलिब्रियम सिस्टम में बी डिस्क्राइब्ड बाय द मास एक्शन रिप्रेजेंटेड, हम इसको मास एक्शन के थ्रू भी लिख सकते हैं, जैसे KSP इज इक्वल टू Ba2 पॉजिटिव इंटू SO4 नेगेटिव 2। इसकी मदद से फिर हम रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, कैलकुलेट द KSP वैल्यू ऑफ BaSO4 विच हैज़ अ सॉलिबिलिटी ऑफ, ये सॉलिबिलिटी दी गई। इक्वेशन क्या है, BaSO4 रिवर्सिबल रिएक्शन Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, इसका KSP क्या होगा, ये दोनों इसके Ba2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, ठीक है। अब मतलब ये एक ऐसा ये एक ऐसा, यानी ये एक कंसंट्रेशन है, ये एक, ये इनका स्केयर हो जाएगा। तो अब हमारे पास KSP की वैल्यू दी गई है, कितनी है, ये KSP की वैल्यू ये है, S की जगह ये, मतलब आप ऐसे ले लें, इस S को छोड़ दें कि मतलब KSP की जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे, KSP की वैल्यू क्या है 3.9 क्रॉस 10⁻⁻⁵, वो इसकी जगह लिख देंगे, फिर ये 3.9 क्रॉस 10⁻⁵ वो इसकी जगह लिख देंगे, 2 बार लिखेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा। अब उसके बाद व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इफ KSP इज, AgCl में क्या होता है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। इसकी जब इक्वेशन लिखेंगे KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अब इसमें भी क्या है, 2 ऐसा आ गए, तो अब KSP क्या है हमारे पास, S का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻10। हमने एक S की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फेट CuS इफ द KSP, ये KSP गिवन है तो इससे भी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट है, व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ CaOH ट्वाइस, इसमें भी KSP दिया गया, ठीक है, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज, ये वही क्वेश्चन आगे जा रहा है जो पहले वाला, ठीक है। उसके बाद सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ MgOH ट्वाइस इफ द KSP इज, अगर KSP दिया गया है तो आप उससे भी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, और कुछ सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं और कुछ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, देखा है, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एक तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में देखा और दूसरा हमने थेरीज ऑफ इंडिकेटर के बारे में देखा। इसके मतलब लेक्चर के मतलब जो भी आपकी कोई क्वेश्चन होगा तो वो जब हम जूम सेशन लेंगे तो इंशाल्लाह तब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।